हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। गाइज अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लीजिएगा। गाइज व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल ऑफ से रिलेटेड आप लोगों को डेली टू डेली अपडेट मिलता रहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार आप लोग जितना भी जानते हैं बिलअप को, वो एक अलग चीज है। मैं जिस दृष्टि से इस बिलअप को देखता हूँ वो मेरा अपना नजरिया है। आप किस नजरिए से देखते हैं ये आपका नजरिया है। मेरा नजरिया तो ये बोलता है कि ये बिलअप टोकन स्टार्टिंग फेज में कितना वैल्यू रखता था हम लोगों के लिए। ये बिलअप टोकन ही था जो अपने लाइव प्राइस पे नहीं बिक पाया उस टाइम। लाइव प्राइस कुछ था और डिमांड, अकॉर्डिंग डिमांड इसके प्राइस बहुत हाई हो रहे थे। स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग के कुछ दिनों बाद की बात करें तो इसके साथ में ये हुआ। बाद में सेकंड आईटीओ के बाद की बात करें तब भी लाइव प्राइस पे नहीं बिका है। तो एक चीज तो कॉमन है यहाँ पे कि ये लाइव प्राइस पे सेल बहुत कम हुआ है। राहुल जी सही कह रहा है कि गलत कह रहा? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। कभी 1.5 रुपए, 1 रुपया 70 पैसे का प्राइस था तो ये 2-2, 3-3, 4-4 रुपए का बिक रहा था। कभी 6-6 रुपए का प्राइस है तो ये 2-2 रुपए का बिक रहा। तो लाइव प्राइस पे नहीं बिका, ये तो कॉमन सी बात है इसके अंदर। आज बिलअप को आप क्या समझते हैं, कितनी इंपोर्टेंसी देते हैं, क्या वैल्यू है आपकी नजरों में, डजंट मैटर। फ्यूचर की बात करें, कंपनी के रोड मैप के अकॉर्डिंग हम बात करें तो फ्यूचर इसका बड़ा ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट होने के जो रीजन है वो ये है कि कंपनी इस बिलअप टोकन को जैसे ही अपने तमाम प्रोजेक्टों से फ्री हो जाएगी, उनकी लॉन्चिंग से फ्री हो जाएगी, उनके उनके स्मूथ होने के बाद की अगर हम बात करें, जैसे अभी बुलेटो है, बुलेटो पे तमाम आईटी टीम वहीं पे वर्किंग कर रही है, मैनेजमेंट का ध्यान वहीं पे है, कम्युनिटी का ध्यान वहीं पे है। बुलेटो लाइव हो जाएगा, कुछ दिन चलने लगेगा तो वो स्मूथ हो जाएगा, वो रनिंग में आ जाएगा। उसके बाद फिर कंपनी को टाइम मिलेगा कुछ और करने का। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग रोड मैप कंपनी ने जैसा बताया था कि ये बिलअप टोकन आपका एयर ड्रॉप टोकन है, ये बिलअप टोकन आपका 500 डेज एक कम्युनिटी बिल्डअप टोकन है, ये बिलअप टोकन बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पर बना हुआ इनका खुद का अपना एक टोकन है, और ये बिलअप टोकन इनका वो प्यारा टोकन है जिसके प्रति आने वाले टाइम में ये लापरवाही नहीं करने वाले, बल्कि सीरियस होकर इस बिलअप टोकन को कम से कम $2 प्राइस पे 150 एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट कराने वाले हैं। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री कहने के साथ साथ करने में बिलीव रखती है। इनोवेशन फैक्ट्री का जब बीएफआईसी मार्केट में आया था तो उस वक्त ना वो कॉइन मार्केट कैप पे था, ना वो मल्टी एक्सचेंज के ऊपर था। जब हम लोग फील्ड में निकला करते थे प्लान देने के लिए तो लोग जो थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी को जानते थे, समझते थे, वो यही बोलते थे कि ये फेक कॉइन है, ये क्रिएट किया हुआ यूं ही एक कॉइन है, ना कॉइन मार्केट कैप पे है, ना किसी एक्सचेंज पे है, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि फ्रॉड ना कर दे आपके साथ। लेकिन हमें स्ट्रेटेजी का पता था, हमें उसकी प्लानिंग का पता था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था बीएफआईसी पीरियड में भी, जब रिवॉर्ड लोगों को जनरेट होने शुरू हो गए थे तो हम लोग आपस में ही P2P कर रहे थे। आईएनआर हम दे रहे थे, बीएफआईसी ले रहे थे और उसे माइनिंग पे लगा रहे थे और वहां से हमें बीएफआईसी रिवॉर्ड में मिलते थे। यहाँ पे भी क्या हुआ, बिलअप के अंदर भी, बिलअप के अंदर भी हमने P2P किया। मेरे पास टोकन है, आपको जरूरत है, आपने मुझसे बाय की, मैंने स्टेकिंग पे लगाया, वहां से रिवॉर्ड आया, वो रिवॉर्ड मैंने किसी और को किया, ये हमने अभी पीछे किया। लेकिन जो जो मेन इसका जो थीम है कंपनी की इसके प्रति वो ये है कि फाइनली 500 दिन के बाद जब ये मल्टी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तब आपको किसी ऑफलाइन P2P ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने टोकन को लेकर जाएंगे एक्सचेंज के ऊपर और वहां पे आप जो भी प्राइस चल रहे होंगे, जिस प्राइस पे भी आप चाहें वहां पे आप सेल आउट कर सकते हैं। बड़े प्राइस चाहिए तो आपको होल्डिंग पीरियड आपको लेना पड़ेगा, वहां पे करंट प्राइस पे सेल आउट करना होगा तो विद इन सेकंड आपका सेल आउट हो जाएगा। तो ये कब होगा जी, जब इसका टाइम पीरियड समाप्त हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना है, 500 डेज, और 500 डेज में से लगभग 200-250 दिन आपके माइनस हो चुके हैं। तो दिन भी ज्यादा नहीं बचे हुए हैं, यूं ही हंसते खेलते लड़ते झगड़ते क्या नाम ये कट जाएंगे। तो ये दिन जैसे फाइनल होंगे तो फिर ये बिलअप टोकन भी आपको ऐसे ही कीमती लगने लगेगा, इसकी वैल्यू का पता चल जाएगा जैसा आज बीएफआईसी की वैल्यू का पता चल रहा। आज किसी से कहें कि भाई बीएफआईसी दे दो तो उसके पास है लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री इस बीएफआईसी को किस मुकाम पे ले जाने वाली है। तो ये चीज आपको बिलअप की प्रति भी आने वाले टाइम में समझ में आ जाएंगी कि कंपनी बीएफआईसी के साथ साथ बिलअप को किस मुकाम पे ले जाने वाली है, किस ऊंचाइयों पे ले जाने वाली है। क्योंकि बिलअप टोकन की ज्यादा सप्लाई नहीं है। सप्लाई की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पे मात्र जो सप्लाई बचनी है वो 20 बिलियन रहनी है। 3 ट्रिलियन टोटल सप्लाई है और 10% जो वर्निंग मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग जब तक 20 बिलियन ना रह जाएगा तब तक इस 3 ट्रिलियन में से आपका 10% वर्न होता रहेगा एवरी मंथ। और जैसे ही वो वर्निंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपकी वेबसाइट, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक प्राइस अपडेट हो जाएगा जो प्राइस चार्ट में हम देखेंगे। तो एवरी मंथ वर्निंग के बाद आपका प्राइस भी यहाँ पे अपडेट होना है। इन 500 दिनों के अंदर अगर मैं महीने बेस बात करूं तो 16 मंथ 16 माह का कंपनी ने एक रोड मैप, कंपनी ने प्राइस का रोड मैप बनाया। और वो प्राइस का रोड मैप क्या बनाया, वो ये बनाया कि हमने पहले महीने में जो प्राइस रखा वो रखा 0.0, दूसरे महीने में रखा 0.03 सेंट, तीसरे महीने में रखा 0.05 सेंट। इस तरह से 16 महीने में जो लास्ट मंथ है हमारा वो प्राइस रखा $1, लास्ट के महीने में $1 का प्राइस आपकी एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा। सेलिंग, बाइंग, ये जो कंपनी ने दी ये हम लोगों को दी। हम लोग अगर इंटरेस्टेड हैं या पहले थे तो हमने इसके प्राइस को, लाइव प्राइस को हिट किया और लाइव प्राइस को हिट नहीं बल्कि पीछे छोड़ दिया। लाइव प्राइस अगर चल रहा था ₹1.70 तो हमने 3-3, 4-4 रुपए पे भी इसकी बाइंग की है, बाइंग करके उसे स्टैक किया है। आज अगर थोड़ी सी क्या नाम कम्युनिटी कम है या वर्किंग में कम है तो इसके प्राइस लाइव प्राइस के अकॉर्डिंग भी डाउन है। तो ये डाउन जो पीरियड है हमारे सामने, इसे हमें थोड़ा सा एक जो है पेशेंस के साथ में वेट करना है आने वाले टाइम का। और आने वाले टाइम में जो हमारा टोकन है $2 पे जब लिस्ट होगा तो आपको बड़ी अच्छी अमाउंट यहाँ से मिलने वाली है। अब आपके पास आज अगर 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000 टोकन आपके वॉलेट में है तो हो सकता है देखने के बाद आपको ये लगता हो कि यार ये तो कहीं ऐसा ना हमारा पैसा फंस नहीं गया हो। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए क्योंकि ये इनोवेशन फैक्ट्री का टोकन है, किसी ऐसी वैसी कंपनी का टोकन नहीं है। और इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो आपकी मल्टी प्रोजेक्ट पे काम करने वाली कंपनी है और एक ब्रांड है। और ये चीज आप देख भी रहे हैं, एशिया वर्ल्ड कप जैसी जगह पे आपके सुपर 11 जो इसी का एक प्रोजेक्ट है उसका प्रमोशन हो रहा, बुलेटो का प्रमोशन हो रहा। तो ये बहुत सारी चीजें बड़े प्लेटफॉर्म से आपको प्रमोशन के रूप में देखने को मिल रही है। और MLM की दुनिया में ये पहली ऐसी कंपनी है जो एशिया वर्ल्ड कप का जो है टाइटल स्पॉन्सर है। ठीक है, ये इनोवेशन फैक्ट्री जिसका सुपर 11 प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आप निश्चिंत हो जाएं कि आपका वेलअप टोकन अब क्या है, क्या वैल्यू है, ये एक अलग बात है। आने वाले टाइम में इसकी बहुत जबरदस्त वैल्यू आपको समझ में आने लगेगी। और मैं एग्जांपल दिया करता हूँ उस व्यक्ति का जब बिटकॉइन लोगों के वॉलेट में मैक्सिमम क्वांटिटी में हुआ करते थे, उस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस बहुत डाउन हुआ करते थे तो लोगों को लगता था यार कुछ नहीं है, मेरे पास 10,000 पड़े, मेरे पास 50,000 बिटकॉइन पड़े। और ये 50,000 बिटकॉइन आज लगभग $100 के हैं, $50 के हैं, तो उनकी वैल्यू उतनी थी। आज अगर हम $100 की बात, 100 बिटकॉइन की बात करें या 10,000 बिटकॉइन की बात करें तो शायद कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा कि नहीं जी मेरे अंदर ये डिजिट नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे समय बदला, माहौल चेंज हुए, वैल्यू बनी, क्रिप्टो ने एक इतिहास रचा और बिटकॉइन आपका आज लगभग $22 लाख पे है। तो उस टाइम पे क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा थी, 10,000, 20,000 बिटकॉइन की थी। आज हम एक बिटकॉइन को तरसते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में इस पैनिक सिचुएशन को देख के हम अपने बिलअप को 2,000, ₹2, ₹1.5, ₹1 पे सेल आउट कर दें और सेल आउट करने के बाद उस टाइम पे हमारे हाथ में कुछ ना बचे और फिर हम सिवाय पछताने के हमारे पास कुछ ना हो। तो इसलिए जो भी आपके पास टोकन है फिलहाल होल्डिंग कीजिए। आने वाले टाइम में जैसे ही एक अच्छा वक्त आपके सामने आएगा, कंपनी की तरफ से यूटिलिटी बेस्ड कोई प्रोजेक्ट आएगा और आपको लगता है कि हमारे टोकन की वैल्यू सही है और हमें निकाल देना चाहिए, तो ये भी आपका डिसीजन होगा, आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। प्लान की अगर बात करें तो प्लान तो आप सब लोगों को पता ही है।